नमस्कार। इस वक्त हम लोग सोनीपत के धनाना गांव में हैं। धनाना गांव की पहचान ये शिव मंदिर है। इसको शिव की नगरी धनाना गांव भी कहते हैं। इस वक्त इस मंदिर के मुख्य पुजारी बलवीर शास्त्री जी हमारे साथ हैं। बलवीर शास्त्री जी, आप इस गांव के लिए क्या बता रहे थे, आप बताइए। गांव के लिए यहाँ सबसे पहले नगरी के अंदर बाबा मस्तनाथ जी, यहाँ बाबा मस्तनाथ जो अस्तलबोर की गुरु गद्दी है। धनाना गांव है जो अस्तलबोर की गुरु गद्दी है। यहाँ पहले ब्राह्मण ऐसे थे, 360 ब्राह्मण खड़ंगों पर चलते थे। किसी हादसे में धोखा पट्टी से उन सभी की मृत्यु होगी। एक जनानी बची जो गर्भवती थी। वो गर्भवती यहीं धनुषधारियां का मकान में चली गई। और जब ये हादसे के बाद पता चला तो जिस गांव की थी वो उस नगरी में चली गई और उसके सीम के ऊपर लड़का हो गया और लड़का मामा जियों के पास रहा। जब लड़का जवान हो गया तो फौज में भर्ती हो गया। उस समय मुसलमानों का राज था देश में। जब लड़का जवान हो गया, फौज में भर्ती हो गया। उस भर्ती के बाद फौज में जो पुरानी बड्डियों से सुनी है, जो इतिहास बताता है, फिर वो इस नगरी में आए हैं। तो इस नगरी में आने के बाद कई साल तक फौज में रहने के बाद उन्हें तनख्वाह नहीं ली। जब बुला कर पूछा गया उससे, भाई तनख्वाह क्यों नहीं ले रहा? उसने कहा हमने कुछ समय के लिए फौज चाहिए, लेकिन मना कर दिया। फिर भी तनख्वाह नहीं ली। फिर कई बार कहने के बाद उन्होंने फौज भेज दी। यहाँ कल्पा गांव पड़ता है, तहसील गुवाना, जिला सोनीपत में। तो पहले तो गांव तोड़ा है और यहाँ जिन्होंने ये हादसा करा था वो फिर आए हैं। ये पहले भी ब्राह्मणों के धनाने से नाम से मशहूर था ये गांव ब्राह्मणों का गांव। और आज भी फिर उसके अंदर जो इतिहास में लिखा जा रहा है, जब वो फौज लेकर आया, फिर इस गांव के जो और थे जिन्होंने ब्राह्मणों के साथ ये हादसा किया था, उन सबको उसने भी खत्म कर दिया। उसके बाद यहाँ इस नगरी का नाम पड़ा जो आजकल कागजों में है, अलादादपुर धनाना। समझे नहीं बात? जो इसका पूरी हिस्ट्री जो बता रही है, आज इतिहास है जो लिखा हुआ सोनीपत या जहाँ भारतवर्ष के कोने कोने से, या जो इसमें आपके मोबाइल से लेकर सब में जो पाएगा, तो असलियत में इस गांव का पहले जो इतने ब्राह्मण खड़ंगों पर चलते थे, तो इस गांव का नाम था धनाना, ब्राह्मणों वाला। बाद में इस गांव का नाम पड़ा अलादादपुर धनाना। धनाना अलादादपुर। ये अलादादपुर कहाँ से आया? ये अलादादपुर जब इस गांव को तोड़कर वो अकेला बचा और उस फौज को लेकर आया तो मुसलमानों का राज था, तो उसके बाद अलादाद इसका नाम न पड़ा। समझे नहीं बात है? उसके बाद फिर यहाँ उसका नाम था जो सबसे बड़ा था छज्जूराम जी। उसके 2 लड़के हुए। उन दोनों लड़कों के नाम, एक का नाम बेगूराम जी, दूसरे का नाम जस्सूराम जी। और देशीय हिसाब में पन्ना के फिर आज जो नाम पड़े हुए हैं, एक का नाम जस्सू पन्ना है, एक का नाम बेगू पन्ना है। और यहाँ सैकड़ों घर, कई 100 घर है। इस गांव से भारत के कोने कोने में, बड़े बड़े शहरों में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदेशों तक यहाँ के ब्राह्मणों के बच्चे अच्छे उस पर जाए हुए हैं और अच्छे शहरों में भी जा रहे हैं। दिल्ली में ज्यादा है और रोहतक अनेक जगह है। और मंदिर के विषय में भी बताता हूँ। उसके बाद यहाँ 600 घर मौके पर इस वक्त ब्राह्मणों के हैं और एक ही दादे के, ये जो बताए गए हैं सब एक ही परिवार के, एक के 2 हुए। और उन एक से आज ये जितनी बार से लेकर यहाँ तक जो चली हुई है ये सब है। तो आज भी फिर ये बाबा जब यहाँ छज्जूराम जी आए, जो जस्सू बेगू के पिताजी थे, यहाँ गए, रोजाना शादी भी होगी उनकी। यहाँ उसके बाद बाबा मस्तनाथ जी तपे सबसे पहले।
जी जो अस्तल बोर इस वक्त मौके पे बाबा मस्तनाथ के नाम से है। उसके बाद 12 साल जी उनके शिष्य थे बाबा तोतानाथ जी, जो खेतों में सामने मंदिर बाबा मस्तनाथ के नाम से भी बना हुआ है। तो 12 साल वो तपे। उसके बाद यहाँ से एक बड़ा तालाब था जो बकरौंडी नाम से है, और खासकर भगवान शिव का नाम भी ज्योतिर्लिंगों में 12 लिंग में तो नहीं है, लेकिन ये बकरौंडी नाम से है। और आज भी अस्तलबोर के जितने भी संत हैं बड़े बड़े, जितनी भी गद्दियां आई, आज भी आरती करते वक्त दनाने की तरफ मुख करके, और इसको रोजाना शाम के समय सुबह के समय जब भी आरती होती है तो बकरौंडी नाम से, बकरौंडी महादेव का नाम से इसकी आरती करते हैं। और जब वो तालाब था पूरा यहाँ से काल पड़े हुए थे, देख कर एक जगह जल नहीं था, यहाँ से जोटा जो था निकल कर गया और उसको गीला देखा, कई बार वो दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ कपड़ा वस्त्र उसके लपेटा और सारा गीला जब देखा यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ देखा तो शिवलिंग जो ये है जी, इस शिवलिंग को देखा गया और बहुत गहराई तक इसको खुदाया गया, वह क्या चीज है। तो संतों ने बताया ये तो स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए हुए। कितने साल पहले की बात है खुदाई वाली? ये लगभग है ना जी, बात तो ये पता चले ना तो हो गया लगभग 400 साल जी। और उसके बाद शिवलिंग तो जब इसका पता चला उसने हो गया लगभग 300 साल, 300 350 साल का लगभग, जब से बाबा मस्तनाथ जी वहां नौनाथ झुंडी में लिखा है, नौनाथ झुंडी में जिस विक्रमी संवत में बाबा जी यहाँ तपे, उस नौनाथ झुंडी में दनाने का सारा वर्णन है। उसके बाद खुशकी होती थी, यहाँ ब्राह्मण बूढ़ा खेड़ा ये रहा, यहाँ से ताइल गोत्र के शेटर ने ले आए, उनको लाए। गाला राम जी के पिता शोकण के दादाजी थे, उनने ले आए, उनके पास साधन संपन्न थे। उन्होंने इस शिवलिंग को, ये जो शिव जी महाराज का मंदिर है, इसको बनाना उन ताइल गोत्र के शेटर ने शुरू किया। इसमें काफी समय लगा और ये मंदिर बन के तैयार होया, इसमें भी काफी समय लगा। शास्त्री जी बस एक बात बताइए, अंतिम बात, कि बकरौंडी महादेव जो साक्षात यहाँ प्रकट हुए, इस इनके बिना क्या इस गांव धनाना की कल्पना की जा सकती है? धनाना के बारे में कोई भी बात इनके बिना हो सकती है क्या? नहीं, जो भी कुछ आज मान्यता है धनाना गांव की, और जितनी भी यहाँ जात हैं, इसको अपने पूरे भाव से इसकी पूजा करते हैं। और पूरी नगरी धनाना नगरी इसकी आस्था है। नजदीक के जितने गांव हैं और जो धनाने के बाहर जाए हुए हैं रिश्तेदारों को लेकर, उनके जितने जान पहचान के नजदीक के गांव हैं, पहले हजारों कौड़ चढ़ती थी, अब गांवों में हर गांवों में मंदिर भी हो गए, कौड़ कम हो गई है, अब डाक कौड़ ज्यादा आने लगी है, खड़ी और बैठी और झूला कौड़ कम आने लगी। कितनी कौड़ आती है यहाँ पे? यहाँ सैकड़ों कौड़ आती है, सैकड़ों हर साल। और कितनी सैकड़ों का मतलब ये है भाई, वो 800 700 200 400 500 जहाँ तक होते हैं। कितने दूर से सिर्फ गांव के लोग होते हैं, बाहर से भी? हरिद्वार से बाहर के भी आते हैं, बाहर और गांवों के आके यहाँ श्रावण मास में सबसे ज्यादा कौड़ चढ़ती है, भंडारा लगता है। कितने गांव के लोग आते होंगे? कई हजार लोग आते हैं, कई हजार। हर रोजाना यहाँ पूजा के लिए सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, 4 बजे से लेकर और लगभग 11 से 11 12 बजे तक सैकड़ों की संख्या में जनानी और मर्द सुबह पूजा करने लग जाते हैं, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ। भगवान शंकर की उनके ऊपर कृपा भी है, और जो अपने मन में काम धार लेता है उनका नाम लेकर, बाहर का हो चाहे कहीं का किसा अटका हुआ कार्य हो, उनका भगवान बकरौंडी जी, भगवान महादेव जी संपन्न करते हैं। धन्यवाद। जैसे शास्त्री जी ने भी बताया, धनाना गांव से कोई भी अगर अपनी पहचान जोड़ता है, इस गांव का है, तो बिना महादेव का नाम लिए वो ये पहचान यहाँ से जुड़ नहीं पाएगी उसकी, क्योंकि इस गांव की पहचान इस मंदिर से है, बकरौंडी महादेव मंदिर से। और बड़े